हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिद्दतुल्ला ज़की आपका एडू मीडिया में स्वागत करता हूं एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पर डिस्कस करेंगे क्लास 11th के। तो आइए स्टूडेंट्स, फिजिकल यूनिट एंड डायमेंशन में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में आपको ये साइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं आपको पहले ही ऑलरेडी वीडियो एक बना डाला है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस कर करके। आप उसे प्लीज एक बार देख लेंगे, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। सबसे पहले समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी की आप डेफिनेशन लिख लें। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, the quantity which can be measured and with the help of which laws of physics are written. laws of physics are written। देखिए क्या कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर्ड कर सके, जिसको हम माप सके, ऐसी क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें और जिसकी मदद से फिजिक्स के लॉज को लिखा जाता हो, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, और जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हो? फिजिक्स के लॉज को लिखें, है ना। तो कैसे लिखेंगे, कैसे बातें करेंगे, आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप समझते होंगे स्पीड क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसे मेजर कर सकते हो, है ना। और स्पीड को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं हम लोग? स्पीडोमीटर से। तो स्पीड जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। और स्पीड को अपन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अगर हम ये बोले तो इसे किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं, किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं, है ना। अब देखो यहां पर किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड क्या मतलब? आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। मतलब कि कोई भी व्हीकल्स या कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, जब डिस्टेंस कवर करेगा और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो उसे टाइम लगेगा, आप उस टाइम से उसके डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो आपको क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर भी हम लोग कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी पे भी और डिस्कस करेंगे अपन। उससे पहले एक चीज और समझते हैं, यूनिट होता क्या है। यूनिट होता क्या है? तो यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? देखिए यूनिट क्या होता है, लिखिए यूनिट्स के बारे में। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज, है ना। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंटरनेशनल एक्सेप्टेड एसआई यूनिट्स, है ना। यूनिट्स क्या होता है? देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने में क्या करते हैं उसको स्टूडेंट? कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे अपन ने क्या कर लिया है? स्पीड है ना। ये स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट्स क्या हमने मान लिया है? मीटर पर सेकेंड। क्या मान लिया? मीटर पर सेकेंड, है ना। जिस तरीके से आप देखो मास इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है इसका स्टूडेंट? केजी, है ना। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, इसे हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट, है ना। कि इसके हम लोगों ने इस वैल्यू को हम लोग क्या किया? एक्सेप्ट कर रखा है कि ये वजन का यानी मास का क्या होगा? यूनिट्स होगा। और इसी में हम लोग क्या करते हैं? हर चीज को मेजर करते हैं, जितना भी वजन मेजर करना होता है, ठीक है। ये हो गया यूनिट्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग बातें करते हैं कि यूनिट्स में जो है, अगर दूसरा डेफिनेशन और लिखना चाहे यूनिट्स तो लिखो यूनिट्स में और, है ना। वी नीड अ यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजर्ड क्वांटिटी। वी नीड अ यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजर्ड क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमें क्या है? यूनिट की जरूरत पड़ती है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है ना। सपोज हमें आपकी हाइट ही मेजर करनी है,
तो हम कैसे मेजर करेंगे? तो हम क्या करें, सपोज डेट पहले जमाने जो नहीं रहा करता था तो क्लास में किसी स्टूडेंट का हमें क्या करना है कि मेजर करनी है उसकी लेंथ को। तो क्या कर सकते थे हम कि उस क्लास में सबसे छोटा जो स्टूडेंट्स होगा उसको हम बुला लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हम सबको मापना शुरू कर देंगे, इससे कौन कितना लंबा है कौन कितना छोटा है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया कि उसके रेस्पेक्ट में हमने ऐसा ऐसा मेजर करना शुरू कर दिया। तो उसी तरीके से हमें क्या होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, बाय इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट की जरूरत पड़ती है, उसे हमें बताना पड़ता है। ओके, तो यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा है कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होता है। यानी कि जैसे मास, किलोग्राम, ये हर जगह क्या होता है, एक्सेप्टेड है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं चल जाओ, है ना, वहां हर जगह क्या है, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट, यानी क्या है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट। तो आइए उसके हिसाब से, जैसे स्टूडेंट हम लोग क्या है कि स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ऐसा यूनिट है स्पीड की, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्योंकि स्टूडेंट देखें इसमें कुछ अभी ज्यादा लिखाना है ना इसमें। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, आइए फिजिकल क्वांटिटी पर, है ना। ये सब चीजें बेसिक सी थी जो आप पहले से जान रहे थे। आइए मेन असल मुद्दे पे बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी तीन तरीके की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है स्टूडेंट, तीन तरीके की होती है। एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, जिसे अपन फंडामेंटल क्वांटिटी को अपन स्टूडेंट बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन सेकंड जो होता है स्टूडेंट, है ना, एक तो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको अपन क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा होगा आपका ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, एंड थर्ड वन होता है स्टूडेंट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या होता है आपका, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये तीन तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं स्टूडेंट। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी पर अपन आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में स्टूडेंट हमें जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन हो गया, ठीक है, लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ क्या स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, मीटर होती है। क्या होती है इसकी, मीटर होती है। यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और इसको हम लोग सिंबल, इसका क्या होता है, लेंथ को, लेंथ का सिंबल क्या होता है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल। क्या होता है, एल। सेकेंड वन होता है स्टूडेंट मास। क्या होता है, मास। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका एम होता है। उसी तरीके से लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, है ना, क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम, सेकंड। टाइम को किसमें, टाइम की यूनिट सेकंड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ओके स्टूडेंट, लेंथ, मास, टाइम, करंट। करंट, करंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, एम्पियर, एम्पियर, है ना। और करंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई या फिर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आई या फिर ए से हम लोग क्या करते हैं, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है स्टूडेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, केल्विन, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को अपन टी से, टेम्परेचर को भी अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल, मोल रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका मोल ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नेक्स्ट वन होता है एंड लास्ट लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी को यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, कैंडेला, कैंडेला, सी होता है इसका सिंबल, सी होता है, सॉरी सी। ओके, कैंडेला। आई होप यू आर गेटिंग। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है स्टूडेंट, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो आपसे कोई पूछेगा स्टूडेंट कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है, तो
कौन कौन है फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, मास, टाइम, करंट, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट और उनको सिंबल, उनका सिंबल यानी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखने की जरूरत है ना, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपसे कोई भी पूछ सकता है और आपको ये बार बार आपके सवाल में, आपके क्वेश्चंस में आते रहेंगे, इसलिए आपको इसे याद करना होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 है। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस पर थोड़ा सा कुछ और बातें कर लेते हैं। तो आप आगे लिखो। नेक्स्ट वन लिखें स्टूडेंट्स आप कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में लिख लें, स्टार डाल करके लिखें। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो हर किसी से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपने पढ़ा है ना, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरे से। ओके, नेक्स्ट वन लिखें। जैसे एग्जाम्पल में अगर देख लें आप, लेंथ, है ना, लेंथ ये क्या है? फुल्ली इंडिपेंडेंट है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, एक एग्जांपल और लिखें स्टूडेंट्स। एग्जांपल है ना, लिखें। लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटीज, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटीज कैन नॉट बी टेकन टुगेदर एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। यानी कि जैसे कह दें हम, लेंथ हो गया, टाइम हो गया और एंड वेलोसिटीज, है ना, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, इन तीनों को हम एक साथ नहीं ले सकते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके स्टूडेंट, तो ये याद रखना होगा आपको कि लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटीज कैन नॉट बी टेकन टुगेदर एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। नेक्स्ट वन लिखिए स्टूडेंट, ड्राइव क्वांटिटीज। डाल लें आप, ड्राइव क्वांटिटी, है ना। ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी इसकी डेफिनेशन लिखे हैं आप। These quantities can be expressed with the help of fundamental quantities. These quantities can be expressed with the help of fundamental quantities, है ना। ड्राइव क्वांटिटीज क्या है? एक ऐसी क्वांटिटीज है जिसको अपन एक्सप्रेस करते हैं किसकी मदद से? फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से जिसे हम लिख पाते हैं, दैट क्वांटिटी इज ड्राइव क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, तो आइए ड्राइव क्वांटिटी अपन समझते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज में है कौन कौन, एग्जाम्पल में आ जाए। तो ड्राइव क्वांटिटी जो है वो किसकी मदद से लिखा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में समझें आप, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको बहुत जरूरी है समझना। स्पीड, स्पीड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? यू से। क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? एक तरीके लेंथ है, तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। यूनिट क्या होती है इसकी? सेकंड, है ना। क्या होती है? सेकंड। तो देखो स्टूडेंट, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी। किसकी मदद से लिखा जा रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से। डिस्टेंस एंड टाइम आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। इस फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ये लिखा जा रहा है स्पीड। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट्स ऑफ किसकी? स्पीड की, है ना। इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या इसी को आप लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन एग्जांपल में लिखें ड्राइव क्वांटिटीज के। स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को स्टूडेंट स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यही तो होता है। इज इक्वल टू आपने 9th में पढ़ रखा होगा, इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू आपको मालूम है कि अगर एक यूनिट को दूसरी यूनिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो यूनिट ही होता है। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड से आप माइनस भी करो, मीटर पर सेकंड ही आएगा। जिसको हम लिखेंगे क्या? मीटर पर सेकंड बाय टाइम की यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड है ना स्टूडेंट्स, यानी इसको ऐसा लिखे मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये मीटर
पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड यानी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यानी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ ड्राइव क्वांटिटी, है ना। ये भी किसकी मदद से लिखा गया है? फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से लिखा गया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। नेक्स्ट वन लिखें, एरिया। एरिया फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मीटर स्क्वायर। द यूनिट्स ऑफ, है ना, इसकी एरिया की। फोर्थ वन वॉल्यूम। वॉल्यूम को अपन वी से लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। यूनिट क्या होगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दीज आर क्या हो गया आपका? ड्राइव क्वांटिटीज। नेक्स्ट वन लिखे, वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट लिखे फोर्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फोर्स। फोर्स, फोर्स बराबर, फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू मास की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? केजी, है ना। एक्सेलरेशन अभी आपने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, है ना। तो फोर्स हो गया स्टूडेंट्स, है ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला कहता है 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड यानी 1/टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड, यानी 1/सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकंड, है ना। तो पर सेकंड, और इसी पर सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट? हर्ट्ज। क्या लिखते हैं? हर्ट्ज। क्या लिखते हैं इसको? 1 हर्ट्ज, है ना। HERTZ। ओके स्टूडेंट्स, 6, 7 ये सारी की सारी आपकी ड्राइव क्वांटिटी। और मैंने अभी जितना लिखा रखा है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना होगा। जैसे मैं टिक मार दे रहा हूँ उस पर, है ना। ये मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने होंगे। ओके स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद आ जाओ आप मोमेंटम। मोमेंटम को स्टूडेंट्स पी से, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? मास की यूनिट केजी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड, है ना। ये किसकी यूनिट हो गई? मोमेंटम की। उसी तरीके से स्टूडेंट आप आ जाओ मोमेंटम के बाद प्रेशर। प्रेशर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट। प्रेशर बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट आपने अभी पर रखी है, क्या होता है? न्यूटन। बाय एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसी को अगर आपने लिखा हुआ है स्टूडेंट, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी आपने यही देखा है, फोर्स बराबर न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे ऐसा भी लिख लो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, है ना। ये इस मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा इसका यूनिट स्टूडेंट? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसी को ऐसा लिखेंगे हम लोग, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्या? प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? पास्कल। क्या कहते हैं? 1 पास्कल, है ना। 1 पास्कल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। ये हो गया आपका प्रेशर। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट, प्रेशर हो गया, लिखे चार्ज। ये सारी चीज, ये अभी जितना मैंने लिखा है, ये सबको आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। ये सब हर वक्त आपको सडनली आगे देखना, आगे नेक्स्ट चैप्टर में काम आते जाएंगे ये। नेक्स्ट लिखे स्टूडेंट 9 नंबर, चार्ज। चार्ज को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर इंटू टाइम की सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को ही अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट? 1 कूलम। क्या कहते हैं? 1 कूलम। और कूलम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10वां नंबर लिखे स्टूडेंट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस टेंशन बड़ा फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स बाय
लेंथ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन को अपन क्या लिखते हैं स्टूडेंट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी पर सेकंड स्क्वायर द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ओके स्टूडेंट्स, 11 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, केजी, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आप आ जाओ 12th नंबर, टॉर्क, ये सब आगे आपको पढ़ने हैं, लेकिन अभी आपको फिलहाल याद रखना होगा। टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, अभी आपने देखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस की यूनिट मीटर, यानी इसको क्या लिखेंगे केजी मीटर इनटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। 12 हो गया स्टूडेंट, 13 पे आ जाओ आप, क्या होता है एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एनर्जी, एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज है ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वेलोसिटी आपने पढ़ा अभी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यहाँ स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आप लिखोगे तो क्या लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन लिखें, 13 नंबर हो गया, 14 लिखें, 14 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम 14, एंगुलर मोमेंटम बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, मोमेंटम की अभी आपने पढ़ रखा है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, यानी क्या हो जाएगा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 14 हो गया, 15 में आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं ना स्टूडेंट्स, वोल्टेज रिप्रेजेंट करते हैं भी से, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर यू बाई क्यू, यू क्या है स्टूडेंट एनर्जी, यू क्या है एनर्जी है, क्यू क्या है चार्ज, चार्ज, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट क्या होता है जूल, और क्यू चार्ज, चार्ज का अपन क्या पढ़े कूलम, चार्ज का कूलम, है ना, तो अच्छा चार्ज जूल बाई कूलम, और जूल को अपन क्या लिखते थे, क्या लिखते थे स्टूडेंट केजी मीटर पर सेकंड, आप पीछे खोल के देखो एनर्जी वाला अभी जस्ट, है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई, है ना एम्पियर इनटू सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको लिख सकते हो ऐसा केजी मीटर, ये तो होगा आपका पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1 बाई एम्पियर पर सेकंड, ये होगा, यानी क्या होगा स्टूडेंट्स केजी मीटर, है ना पर एम्पियर पर सेंटीमीटर क्या पर सेकंड क्यूब, है ना, यानी e⁻⁻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 ⁻
ये सारे स्टूडेंट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोग 15 नंबर तक पढ़ लिए। नेक्स्ट वन लिखे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले सॉरी इसको काट दो स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे स्टूडेंट। नेक्स्ट वन लिखे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? वोल्टेज V बाई करंट। करंट है ना। वोल्टेज का भी आपने निकाला क्या होता है यूनिट, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू एम्पियर। इसको अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखो अपन क्या लिखेंगे इसको, केजी
मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकेंड क्यूब, है ना, इंटू 1/एम्पेयर, यानी ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। ओके स्टूडेंट, और इसी को अपन क्या कहते हैं, 1 ओहम, दिस इज द सिंबल ऑफ ओहम। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। रेसिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/रेसिस्टेंस, 1/रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस अभी आपने निकाला है, क्या होता है, 1/यूनिट्स का केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी सेकेंड क्यूब, है ना। तो सेकेंड क्यूब, यानी इसको अगर आपको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड क्यूब बाई केजी मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स स्टूडेंट्स। तो ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया कंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो जब तक के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम लोग इस पे और डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, हमें 30 पॉइंट्स तक लिखने हैं, और इनमें इन सबको आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, जो कि काफी जरूरी है, आपको नेक्स्ट चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होगा, तो सब आपको ध्यान में रखना होगा, बार बार थोड़ा स्टडी करना होगा स्टूडेंट। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को गुरुदक्षिणा के तौर पे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे आप अपने लिए, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन लगातार मिल सके। और स्टूडेंट प्लीज हमारे लिए कोई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, इसके लिए आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे किसी का हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहेंगे।